भाजपा सरकार में पहले जंगल लूटे गए, अब गांव की जमीनें लूटी जा रही हैं। घर तोड़कर, गरीबों को बेघर करके, गांव की चरागन भूमि पर कब्जा करके कारोबारियों को, उद्योगपतियों को, इजारेदारों को जमीनें सौंपी जा रही हैं। नकटी में हुआ, अब चंदेरी में हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के राज में सवाल सिर्फ विकास का नहीं है, गांव की जमीनों और ग्रामीणों के अधिकारों का है। नकटी में चरागन जमीन पर बने गांव वालों के मकान, गांव वालों के जानवर बांधने के स्थान तोड़ने के बाद अब सिमगा के चंदेरी गांव की करीब 59 एकड़ चारागाह भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के नाम पर उद्योग विभाग को सौंपने का मामला सामने आया है। यानी जिस जमीन पर चंदेरी गांव और आसपास के गांवों के मवेशी चरते हैं, निर्भर हैं, उस जमीन पर अब उद्योग लगाने की तैयारी है। उद्योग की दीवार के अंदर तो मवेशियों का चरना संभव नहीं होगा। यह सामुदायिक भूमि है, यह गांव की शामिलात चरागाह भूमि है। 23 फरवरी 2024 को भाजपा सरकार के मुखिया दामाखेड़ा में कबीरपंथी समाज के कार्यक्रम में गए थे। उन्होंने समाज से वादा किया था कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर के दायरे में उद्योग नहीं लगेंगे। फिर चंदेरी की चारागाह भूमि उद्योग के लिए कैसे आवंटित कर दी गई? क्या सरकार के मुखिया का आश्वासन सिर्फ मंच से बोलने तक सीमित था या वह क्रियान्वित भी किया जाएगा? भाजपा सरकार के फैसले सिर्फ उद्योगपतियों के हित देखकर तय हो रहे हैं क्या? भाजपा सरकार को अपने मुखिया की घोषणाओं और फैसलों से भी कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ उद्योगपतियों के हित से लेना देना है। सबसे गंभीर बात, चंदेरी की ग्राम सभा ने सर्वसम्मत विरोध किया है। यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह के रूप में दर्ज है। उसके बावजूद कथित तौर पर भुइयां पोर्टल में जमीन उद्योग के नाम दर्ज कर दी गई। कैसे? सरकार के लिए ग्राम सभा की आवाज, ग्राम पंचायत के फैसले और गांव वालों के हक और हित कोई कीमत नहीं रखते क्या? प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा से सीधा सवाल। बलौदाबाजार भाटापारा आपका गृह जिला है और भुइयां पोर्टल आपके राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आपके गृह जिले में गांव की चरागाह और निस्तार की जमीन कैसे उद्योगों के नाम की जा रही है? गांव वालों के विरोध के बावजूद, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद, ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद, मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद राजस्व मंत्री को बताना चाहिए कि यह कैसे हो रहा है। क्या सत्ता में बैठने के बाद गांव वालों की आवाज सुनाई देना बंद हो गया है? चुप क्यों है राजस्व मंत्री? क्या कर रहे हैं? चंदेरी की जमीन कैसे गई उद्योग के नाम? देवरी, घुलघुल, अलदा और अब चंदेरी। भाजपा सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब 10 मार्च 2011 को शासन ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित भूमि को दूसरे प्रयोजन में नहीं देना है और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, इसके बावजूद चंदेरी की जमीन उद्योग के पास पहुंची कैसे? सरकार के खुद के निर्देश के बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, सरकार के मुखिया की दामाखेड़ा में सदगुरु कबीर साहब की पवित्र भूमि में घोषणा के बावजूद, गांव वालों के विरोध के बावजूद, ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद, ग्राम सभा के विरोध के बावजूद, चंदेरी की चरागाह की भूमि जिसमें गोधन को चरना था, वो उद्योग के नाम कैसे हो गई? इस सवाल का जवाब सरकार को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब भाजपा सरकार को देना चाहिए। इस सवाल का जवाब भुइयां पोर्टल में नामांतरण के लिए जिम्मेदार छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता अब जानना चाहती है कि भाजपा सरकार में विकास का मतलब गांव की जमीन, चरागाह की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देना ही रह गया है क्या? मुख्यमंत्री जी अपना वादा क्यों नहीं निभाना चाहते? चंदेरी की जमीन पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। ग्राम सभा के फैसले का सम्मान होना चाहिए। सरकार बताए वो किसके साथ खड़ी है। भाजपा की सरकार गांव के किसानों, पशुपालकों और गांव वालों के साथ है, कानून के साथ है, संविधान के साथ है या उद्योगपतियों के साथ है? अलदा, देवरी, घुलघुल के बाद अब चंदेरी।
छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि गांव की जमीन पर, चारागाह की जमीन पर किसका हक है? गांव वालों का, जनता का, या सरकार के चहेते उद्योगपतियों का? इस सवाल का जवाब आना चाहिए। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।